तो चलिए देखिएगा, फिर एक बार वीडियो कट चुका था तो मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूं बताने का। चलिए, तो कंसेप्ट मैं लगभग सारा बता दिया हूं। अब इस पे जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस टाइप से आना और कैसे हम जो जनरल मेथड बताए हैं उसका यूज कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक, चलिए तो इसको मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। मैं जो तो थोड़ा हार्ड लेवल होगा उसको मैं बाद में भी अभी हल्का सोल्व करते चलूंगा, फिर जैसे बाद में आऊंगा मैं उसको भारी को भी सोल्व करूंगा। चलिए, यहां दिया गया है, हेलो हेलो चेक। यहां दिया गया एक दुकानदार को एक निवेश पे 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% का हानि होता है। और यदि दोनों निवेश का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत क्या होगा। यही है कि एक दुकानदार है जो दो भाग में पूंजी लगाता है। एक भाग में पूंजी लगाने पे 10% का प्रॉफिट और दूसरा पे 20% का प्रॉफिट, हानि होता है। तो जो कम है हमेशा पहले लिखेंगे, 20% का हानि हुआ माइनस, और 10% का लाभ हुआ ये ज्यादा है तो इसको बाद में लिखेंगे। हमेशा ज्यादा वाले को इधर, कम वाले को इधर लिखेंगे। दूसरा चीज, यहाँ 2:3 जो निवेश का अनुपात 2:3 है, तो 2 यूनिट 10 पे है और 3 यूनिट 20 पे है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और ये 3 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये रेशियो दिया गया है। अब मुझे निकालना है कंबाइंड, कह सकते हैं यहाँ अगर निवेश ए है, निवेश बी है, तो निवेश ए प्लस बी पे कितना ओवरऑल मिला के कितना प्रतिशत हानि होगा। ओवरऑल होना हानि है इसलिए डायरेक्ट कह दिया गया हानि प्रतिशत बताइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर बीच वाला निकालना क्या करते हैं, हम एक करते हैं पहले स्पेशल रेशियो निकालते हैं। ये तो दिया गया एक रेशियो दिया गया, उसी मतलब जो रेशियो आएगा उसी का इक्विवेलेंट कोई भी रेशियो दिया जा सकता है। अब स्पेशल है नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो हम इस टोटल इसका सम मतलब 3, 2, 5 स्पेशल रेशियो के लिए इसका सम क्या होगा, इसके डिफरेंस इक्वल होगा। तो 10 माइनस 20 प्लस का 20 हो जाएगा, 20%, 20%। तो यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू क्या है, 30% है, 30% है। इसको मैं थोड़ा इधर करता तो ज्यादा बेस्ट रहता। चलिए मैं इस साइड में करता हूं, इसको रफ में करना है। 3, 2, ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, मैं बस थोड़ा अभी बता रहा हूं। 10 माइनस 20 प्लस हो जाएगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक, तो 3 यूनिट का क्या होगा, 1 यूनिट का हो गया आपको 6, तो 3 यूनिट का 18%। ये क्या है, 18% है। ये देख लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग स्पेशल रेशियो जो मिलेगा 18%। आप यहां से भी कर सकते हैं, अगर ये 18% है तो ये कितना होना चाहिए, 3 छक्का तो 6 दूना 12% होना चाहिए। अगर एक पता तो ऐसे भी कर सकते हैं, या यहीं से कर लीजिए आप। 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 2 यूनिट का वैल्यू होगा आपको 6% है, मतलब 6% इंटू 2 डेट इज 12%। 12%, चाहे आप एक भी निकाल के बना सकते, दोनों निकालना जरूरी है नहीं, दोनों निकालना जरूरी नहीं है। मैं अभी बेसिक में हूं इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं। ठीक, अब ये निकालना तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका सम ले लेते हैं। तो -20% और प्लस 12%, क्या आ जाएगा, माइनस का 8%। और -8% जो आया है तो इसका मतलब क्या है, हानि हुआ है, और 8% का हानि हम ए मार देंगे करेक्ट आंसर। तो एक तो इसके सम से निकाल सकते थे, दूसरा आप किसी को इसके डिफरेंस से भी निकाल सकते थे। देख लीजिए हम क्या करेंगे, 10 माइनस, हमेशा इसमें से इसको घटाते हैं, 10% माइनस 18% करेंगे तो क्या आएगा, -8% आएगा, और -8 प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप ए निकाल लेते हैं तो सिर्फ इस दोनों से निकाल सकते हैं, या ए निकाल लेते हैं सिर्फ इस दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों निकालना जरूरी नहीं है। इसमें 1-1 सेकेंड का वैल्यू होता है, इसलिए जितना आप कम डाटा में आंसर बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, ठीक रहेगा। तो एक हो गया एलिगेशन मेथड। बाकी बेसिक मेथड वही है कि आप बेसिक मेथड में क्या करेंगे, बेसिक मेथड में यही करेंगे कि 3 पे 20% का हानि, तो 3 यूनिट पे चाहे आप रेशियो में लीजिए, के लगा के लीजिए, चाहे रेशियो में लीजिए, दोनों को तो बराबर ही आना है, ये मैं बता चुका हूं। फिर 2 यूनिट पे 10 का हानि, और टोटल कितना पे हुआ है, 3, 2, 5 यूनिट पे हुआ है, तो इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। आना तो यही है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। देखिए 100, 20, 60, 20 माइनस 60 क्या देगा, -40/5 × 8, इतना प्रतिशत। ठीक,
100 से 100 काट दीजिए, 5 है 40, -8%। तो ये बेसिक मेथड हुआ। तो बेसिक मेथड भी कोई हार्ड नहीं है, जिनको ये थोड़ा दिक्कत है आप बेसिक मेथड ए निकालने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, ए निकालने के लिए कर सकते। हाँ बाकी हो सकता है ए निकालना हो या रेशियो निकालना हो तो आप ए मेथड रखेंगे तो थोड़ा इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 12% लाभ पे 12 कुर्सी बेचता, ओके, 3% लाभ पे, अच्छा 12%, 4 कुर्सी, 3% लाभ पे 4 कुर्सी बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 16 से 50 रुपया है तो बताइए प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक क्वांटिटी है जिसपे आपको 12%, ज्यादा वाले को बाद में लिखना है। मान लेते हैं क्वांटिटी बी है जिसपे 12% का लाभ हुआ, और क्वांटिटी ए है जिसपे कितना का 3% का लॉस हुआ है, 3% का लॉस हुआ है। आपको ए कहा गया 12 कुर्सी है, हम कह सकते हैं 12 इंटू, अगर एक कुर्सी का मूल्य ए रहा होगा तो हम कह सकते हैं 12 ए होगा। फिर 4 कुर्सी है तो 4, अगर एक कुर्सी का मूल्य ए है तो यहाँ 4 ए होगा, यहाँ 12, यहाँ 4 ए। तो हम सीपी का कह सकते हैं, रियल सीपी तो नहीं पता है लेकिन सीपी का रेशियो आपको कह सकते हैं ये होगा कि 12:1 कह सकते हैं, या कह सकते हैं 3:1 कह सकते हैं। इसी को आप कह सकते हैं 3:1। कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:1 है, आपको ए दिया गया है। कहा गया कुल लाभ आपको 16 से 50 है, टोटल लाभ कितना है 16 से 50 है। तो आपको यही कॉस्ट प्राइस बताना, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य क्या होगा ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए आप यहाँ पे टोटल जो लाभ या हानि प्रतिशत होगा वो बता सकते हैं रेशियो मेथड से, एलिगेशन मेथड से, या बेसिक मेथड भी यूज करके बता सकते हैं। इसका रेशियो निकाल के जो जितना प्रतिशत आएगा वो बता देंगे। तो क्या आएगा 16 कुर्सी का दाम आएगा। अगर इसको आप बेसिक मेथड से ऐसे करेंगे 3 इंटू -3, 3 इंटू 3% प्लस 1 इंटू 12%, इसका टोटल परसेंटेज वैल्यू कितना पे 3 1 4 पे 100%, और इतना प्रतिशत का वैल्यू कुल लाभ क्या है 16 से 50, इतना प्रतिशत का वैल्यू 16 से 50 है। तो आपको क्रय मूल्य, टोटल कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा क्या होगा 100% होगा। टोटल कुर्सी का क्रय मूल्य यहाँ कह सकते हैं 3 1 4 होगा, टोटल का 3 1 4 होगा। यही 4 यूनिट का वैल्यू आपको यहाँ दिया जाएगा, क्या होगा दिया जाएगा। ठीक, तो निकालना पड़ेगा, दिया जाएगा मतलब निकाल, तो 100% का वैल्यू निकालिए वो आ जाएगा। और वहां से एक कुर्सी निकालना है तो टोटल कितना 16 कुर्सी का दाम है, जो आप क्रय मूल्य निकालेंगे ओवरऑल 16 कुर्सी का दाम है, तो एक कुर्सी का 16 से डिवाइड देंगे। लेकिन इस सभी के बावजूद मैं एक बेसिक बताते हुए चाहता हूं कि कैलकुलेशन कम से कम करना हो और शॉर्ट में बन जाए, उस मेथड पे चलता हूं। एक कुर्सी का दाम चाहिए नहीं, चलिए यहाँ रेशियो में डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 3:, जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा 3:1 होगा। आपको ओवरऑल प्रॉफिट दिया गया 1650, इसे तो परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। चलिए इसका परसेंटेज है, स्पेशल रेशियो क्या आएगा, स्पेशल रेशियो इसका सम 3 और 4, 3 + 1, 4 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, इसके डिफरेंस क्या 12 - 3, 12 - 3 क्या आएगा 15 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 15/4, तो 3 यूनिट का वैल्यू 15 × 45/4, ओके, और 1 यूनिट का वैल्यू करते हैं 15/4। तो आप इसी से निकाल दीजिए, नहीं इसका सम ले लीजिए तो 1% में आएगा, ठीक ना, 1% में आएगा, स्पेशल रेशियो प्रतिशत में। ठीक, तो 4:5 - 3%, इसका सम लेंगे तो ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। तो 4 × 12 मतलब 3/4% का क्या हुआ लाभ हुआ है। और यही 3/4% का वैल्यू दिया गया 16 से 50। अब साइड में 1% का वैल्यू निकालेंगे, 3/4% 16 से 50 है, तो एक पर डायरेक्ट 100% का निकालिए, टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा 4, 16 से 50 इंटू 4/3, 3 से 5 पे 0, 5 15, 0 5 का 20, 2 5 का 20, 2 22, मतलब टोटल कुर्सी का मूल्य आ गया आपको 2200, क्या आ गया
2200। ये टोटल कुर्सी का मूल्य क्या आ गया 2200। तो एक कुर्सी का टोटल कुर्सी कितना है 12 और 4 16 कुर्सी है। तो एक कुर्सी का कितना होगा आप 16 से डिवाइड दे दीजिए, 16 से डिवाइड दे दीजिए। तो वन कुर्सी का मूल्य होगा 2200 अपॉन 16। 16 से कितना पे कैंसिल होगा 8। ये तो डेसिमल में आ रहा है जी। 12 कुर्सी और 4 कुर्सी। ओके, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा 12 माइनस अगर करते हैं 12 माइनस 45 बाई 12 चौक 48, 3/4 यहाँ भी आ रहा है। और 3/4% का जो लाभ हुआ है वही 16 से 50 है। 16 से 50 है ना, हाँ है। चलिए 100% का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई मैं नहीं किया हूँ इसलिए अलग आ रहा है। ठीक, तो 22,000 आ रहा है नहीं, 4/3 इंटू 100। चलिए तो इतना इंटू 16 कर दीजिए। तो इससे भी तो आपको 16, अगर 16 भी रहता बहुत ज़्यादा आ रहा है। कई मिस्टेक है, 1 मिनट एक बार फिर से हम इसको करते हैं। अगर इसको फिर से हम करें तो क्या आएगा देखिए, 3/4% प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। ठीक ना, 3/4% प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। तो हम ये कह सकते हैं 15×45, 16 से 50 है तो 1% का निकाल लीजिए। तो 16 से 50, अच्छा थोड़ा मिस्टेक मुझे लगता है यहाँ पे हुआ था। तो 1% का क्या आएगा 3×5=15। अच्छा 3×5=15 इंटू 4, तो 0 5×20, 5×20 2 22। और फिर 100% का निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो 16 कुर्सी का दाम इतना आ रहा है, तो एक कुर्सी का एक चेयर का दाम कितना होगा 22,000 अपॉन 16। ये तो आंसर कोई मैच ही नहीं कर रहा है। 1490 1490 22,000 आ रहा है नहीं। अगर 1,000 होता तो 16,000 आता, लेकिन ये तो 2,20,000 आ रहा है। 22,000 ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है नहीं। चलिए मैं इसको कोशिश करता हूँ बेसिक से बनाने का, हो सकता है कहीं इसमें मिस्टेक हो। ठीक ना, बेसिक से बनाता हूँ। ओवरऑल परसेंटेज कितना आएगा वो देखिए। मैं एक कुर्सी का दाम कह देता हूं, मैं 12 कुर्सी का प्राइस रेशियो 4 कुर्सी का प्राइस तो 3:1 होगा। अब ओवरऑल कंबाइंड जो कंबाइंड प्रॉफिट है वो कितना आएगा 3। अच्छा मैं उल्टा आई थिंक कर दिया हूँ, हाँ हाँ यही उल्टा किया हूँ। मुझे 12 को इस साइड लिखना चाहिए और 4 को इस साइड लिखना चाहिए था। मिस्टेक ये था कि जब मैं 12% को इधर लिखा हूं तो इधर 3 यूनिट ना होना चाहिए, और 4 को इधर लिखा हूं तो 1 यूनिट यहाँ ना होना चाहिए। तो वही मिस्टेक था। ठीक ना, तो चलिए अब इसको बेसिक से ही कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो 3 का 12% प्लस 4% है नहीं, एक का कितना 3% हानि हुआ है, तो 3% हानि कर दीजिए। और 3 एक टोटल 4 यूनिट पे है, तो टोटल लाभ प्रतिशत जो होगा ये आ जाएगा। और इसका वैल्यू है 16 से 50, 16 से 50। तो यहाँ देखिए 3/100 ऊपर कॉमन ले सकते हैं तो 11 आ जाएगा। 3/100 इंटू 4 इंटू 11 इंटू 100%, इसका वैल्यू है 16 से 50। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। इस 100% को रहने दीजिए, इसको इस साइड जाने दीजिए। तो 100% का जो वैल्यू आ जाएगा 16 से 50 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 11, 3 इंटू 11। अभी भी कुछ मिलता नहीं दिख रहा है क्या, 12 है। 12% लाभ 12, 3% हानि ऊपर है ना, 3% लॉस, तो -4, 4 कुर्सी पे। ओके, तो 3 इंटू 1 12%, 1 इंटू -3, और 3 एक 4 यूनिट पे हुआ है नहीं। ओके चलिए 3/100 कॉमन ले लेते, 12 में से एक जाएगा 11, 11/4 100। ओके चलिए 100% का वैल्यू ये आ गया है। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 550, 11 से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। मुझे लगता है लगभग हो सकता है दाम दिया गया हो। तो एक कुर्सी 1 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा
550 इंटू 4 इंटू 100 अपॉन 11 बाई 16, 16 से डिवाइड दे देंगे। यहाँ कैंसिल कीजिए, 4 से 4 पे और 4 से 25 पे, 4 से 25 पे। अब यहाँ डिवीजन देंगे तो क्या आएगा समझ लीजिए, 550 इंटू, मैं इसी में डिवाइड दे देता हूँ, 11 दूना 22 और 22 3 आएगा, तो 22 3, 11 33 तो नहीं लगेगा, 3 आएगा तो 33 तो नहीं लगेगा, फिर 11 दूना 22 आ जाएगा, ठीक। फिर 22 आएगा तो हाँ यही यार 22 8 आ जाएगा, 22 पे 8 तो 11 सतह 77, इसको इतना ही रखिए। मान लीजिए क्या 2.3 मान लेते हैं, मतलब 500 और 2.3, ये तो फिक्स है, 2 है तो इसका दूना 1100, 5 दूना 10 है कि 1100 प्लस आएगा, और 1100 प्लस में कई आंसर है, 1100 प्लस में कई आंसर है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ, एक बार 11 बाहर लेता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक ना। इसको मैं 2 3 बना देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, 7 था तो यहाँ 2 3 कर दिया हूँ, और 5 से 11, 5 3 15 और 5 दूना 10 1 11 और एक जीरो हटा दिए जीरो से, इंटू 11, तो यहाँ क्या होगा 5 5 1 6 1 1 2 और 1 1265, आई थिंक 1250 होना चाहिए, हो सकता है अप्रॉक्स में कुछ आंसर मिस्टेक हो या डाटा एरर आ रहा हो, तो इसको आप एक बार कीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बाकी मैं कल फिर एक बार देखूंगा इस पर कहाँ मिस्टेक आ रहा है। माइंड थोड़ा हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा देर से बोल रहा है, बीच में वीडियो आधा घंटा का कट गया था लगभग, ठीक ना, तो उसको फिर से बोलना पड़ा, तो थोड़ा थक चुका हूँ, इसलिए कहीं मिस्टेक आ रहा होगा। टाइम कितना हो गया है, 10:43 हो गया, 15 मिनट और पढ़ाऊंगा गिन कर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब बढ़िया से हम समझते हैं। क्या गया है, रमेश बॉट 10 साइकिल फॉर 500 ईच, सभी को 500 में खरीदा, ठीक है। ही स्पेंट 2000 ऑन रिपेयर ऑल साइकिल, पांचों पर रिपेयर किया, कितना 2000, और सोल्ड 5 ऑफ देम फॉर 750 ईच एंड रिमेनिंग 550 ईच, ओके। देन टोटल गेन या लॉस प्रतिशत, टोटल गेन लॉस प्रतिशत क्या होगा, इसमें कोई खास एलिगेशन पे एलिगेशन कुछ मत लगाइए, क्योंकि सिंपल सा टोटल कॉस्ट प्राइस दिया गया है, टोटल सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो आप डायरेक्ट ओवरऑल प्रॉफिट निकालिए और कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रतिशत हो वो निकालिए। टोटल सीपी क्या है वो देखिए, 10 साइकिल 550 के खरीदा है, 500 के प्रति, तो 5000 प्लस 2000 इस पे क्या रिपेयरिंग किया है सभी पे 2000, तो ये होगा 7000। आप इसमें भी लगा सकते हैं एलिगेशन, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अब टोटल एसपी देख लीजिए, ओवरऑल निकालना है, क्योंकि सिंपल सा है, क्यों लगाना वो सब, 750 में सभी को, 5 को 750 में, ओके, और रिमेनिंग को 5 550 में। कितना टोटल खरीदा था 10, तो 5 ही तो है, तो 550, 5 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो क्या होगा 7 5 12 1 1300, 5 इंटू 1300 मतलब मैं कह सकते 13 5 6500, तो इसको 500 का लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस हो गया 500 का। कितना पे लॉस हुआ है, लॉस कितना पे हुआ है, तो 7000 पे हुआ है। आप 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कीजिएगा, तो यहाँ 50/7 आ जाएगा, मतलब 7 7 49, 1/7% का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसको देख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा एलिगेशन, क्योंकि टोटल सीपी टोटल एसपी पता है आपको, निकाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जहां ये सब डायरेक्ट नहीं दिया जाए, रेशियो दिया जाए और वो निकालना हो परसेंटेज में, तब हम एलिगेशन लगाएंगे, ठीक। चलिए क्या क्या, आई परचेज 120 एक्सरसाइज बुक्स एट रेट 3 each, ओके, sold 1/3 of them at 4 each और 1/2 of them 5 each, the rest at cost price, my profit percentage and the rest at cost price, ठीक है। यहां भी आपको प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रत्येक का एसपी दिया गया है, प्रत्येक का एसपी दिया गया है, तो आप ओवरऑल निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, टोटल सीपी 120 में 3 पेपर रेस्ट से, तो 120 इंटू 3 प्लस 1/3, 120, अच्छा
ठीक है, इतना में खरीदा है तो खरीदा 12-23-60। इसको रहने दीजिए, मैं रेशियो लेके करूंगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। टोटल एसपी कितना हुआ? 1/3 ऑफ देन, 1/3 इसका क्या होगा? 1/3 120 का। कितना बेचा? एट रेट 4 इंच, 4 रुपये बेचा। ओके, 1/2 ऑफ देम, 1/2 ऑफ देम कितना में बेचा? 5 ऑफ इच, 5 ऑफ इच प्लस रेस्ट। रेस्ट कितना होगा देखिए, यहाँ 40 है और यहाँ क्या है 60 है, तो 40 60 100, बच गया 20। और 20 को कोस्ट प्राइस पे, कोस्ट प्राइस कितना है? 3 रुपये सभी को बेचा गया, तो 3 कर दीजिए। अब इसी को निकालिएगा तो आपका टोटल आ जाएगा एस पे। तो यहाँ है आपको ये 40 4 चौका 16 प्लस 100 पंचे 6 100 पंचे 30 प्लस 20 23 60, तो आ जाएगा 3 1 400 4 1 520, 520। अब इसी 520 इसको भी निकाल ही दीजिए ना, 12 36। ठीक, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? रेशियो ले लीजिए थोड़ा, इसका रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा? 360 हुआ कैलकुलेशन। ठीक, चलिए 4 से 13 पे, 4 से 37 पे, तो 9 4 13, 4 यूनिट का वैल्यू 9 पे 4 यूनिट प्रॉफिट हुआ है, 9 पे तो 100 पे कर दीजिए, तो क्या होगा? 11 नंबर 99 1/9%, मतलब 44 4/9% आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना होगा? प्रॉफिट होगा 44 4/9% प्रॉफिट आ जाएगा। मैं इसी को आपको एलिगेशन से भी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ एलिगेशन का कंसेप्ट बताया हूँ, तो आप एलिगेशन यूज करना भी सीखिए, ठीक ना। ऐसा नहीं है क्वेश्चन बन जाए तो हमारा मैथ खत्म हो गया। आपको अलग अलग कंसेप्ट सीखना है, अलग अलग माइंड को डेवलप करना है, तो अलग अलग कंसेप्ट लगाइए, ठीक ना। ऐसे बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं, सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बात है नहीं, लेकिन इसी को एलिगेशन से कैसे करेंगे वो देखिए। चलिए, जैसे में कहा गया है, अच्छा यहाँ 3 पार्ट हो गया, नहीं 3 पार्ट हो गया है, 3 पार्ट हो गया, नहीं तो 3 पार्ट में कर लेंगे। चलिए मान लेते ए है, बी है और सी है। ठीक, अब सभी को खरीदा तो उतना ही में गया है, बेचा गया है वो देखिए 120 पुस्तक है, ठीक ना। इसमें कहा गया है 1/3 ऑफ देम, 1/3 क्या हो जाएगा? 40, 1/3 40 बुक कह सकते हैं, 40 बुक हो गया एक्सरसाइज बुक। और 1/2 ऑफ देम क्या हो जाएगा? 1/2 इसका क्या होगा? 60 ऑफ देम, और बच जाएगा वो क्या होगा? 20 ऑफ देम, 20 ऑफ देम। चलिए यहाँ देखिए, इसका आप रेशियो ही ले लेंगे, क्योंकि देखिए अगर एक का कॉस्ट प्राइस 3 है तो इसका कॉस्ट क्या है? 14/3, 14/3, 14/3, तो रेशियो में डायरेक्ट हट ही जाएगा। तो आप कह सकते हैं 20 दूना 40, 20 23 60, 20 से 1, मतलब कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है 2:3:1 है, 2:3:1 है। अब कहा गया है सभी को 3 रुपया में खरीदा गया था, 1/3 कितना में कब बेचा गया है? 4 रुपया के सभी, 4 रुपया में सभी को बेचा गया, प्रत्येक को 4 रुपया में। तो हम ये कह सकते हैं 4 रुपया में बेचा गया है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट लिया गया है कितना पे? 3 पे। लेकिन ऐसे थोड़ा तो और भाष जाएगा, एक कैलकुलेशन और लंबा ही जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ लेकिन बीच में छोड़ दूंगा। ठीक, अब यहाँ 3 यूनिट के करस्पॉन्डिंग कितना होगा देखिए, 3 पे खरीदा है, 5 रुपये बेचा है, तो 2 यूनिट का प्रॉफिट 3 पे इतना इंटू 100। और यहाँ जो है रेस्ट जो है जितना में खरीदा था उतना ही में बेच दिया, कह सकते हैं 0% का प्रॉफिट है, 0% का प्रॉफिट है। तो आप टोटल को आप निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए, ओवरऑल ए प्लस बी प्लस सी का प्रॉफिट लॉस प्रतिशत इतना इंटू इतना, मतलब 2/3 इंटू 100% प्रॉफिट, 3/2, 3 इंटू 2/3 कर ही देते थे, 3 दूना 6, 3 इंटू 2/3% प्रॉफिट। और तो 0 है तो 0 बना देगा, और टोटल है 231, तो 100% पे क्या होगा ये निकालना है आपको। 100% एक परसेंटेज हटा दीजिएगा, इसको लास्ट में लगा दीजिएगा। क्या करेंगे? लास्ट में लगा देंगे। अच्छा
ये सब करना जरूरत नहीं है, ये और लॉन्ग जा रहा है, ठीक ना। यहाँ आप परसेंटेज में निकाले, फिर यहाँ परसेंटेज को हटाना ही पड़ रहा है और परसेंटेज से फिर परसेंटेज में बदलना है। तो ये सब आपको डायरेक्ट कह सकते हैं प्रॉफिट। यहाँ जो है ये ऐसे करेंगे, यहाँ जो प्रॉफिट है सभी पे कितना का है, 1 रुपया का प्रॉफिट है, यहाँ 2 रुपया का, यहाँ 0 रुपया का प्रॉफिट है। 2 यूनिट पे 1 रुपया का प्रॉफिट क्या होगा, 2 × 1, प्लस 3 यूनिट पर 2 का प्रॉफिट 3 दूना 6, प्लस 1 यूनिट पे 0, प्लस 2 + 3 × 1 × 100 यूनिट पे कितना का होगा ये निकाल दीजिए। 6 2 8 बाई 3 2 5, 3 2 5 1 6 × 100%, 100%। 2 से 3, लेकिन आंसर लगता नहीं आ रहा है। 400 बाई 1 1/3, 1/3% × 100, 100 × 100। कहीं मिस्टेक हो रहा है इसमें भी, वो बेसिक मेथड ही रखिए, ठीक। चलिए मैं आपको आज यहीं तक रोकता हूँ क्योंकि बहुत थक चुका हूँ, माइंड बोरिंग हो रहा है, फिर भी बता रहा हूँ, इसलिए गलत भी हो रहा है। जब माइंड कॉन्स्टेंट नहीं हो पाता है तो गलत होता है, ठीक ना। तो मैं आज आपको यहीं तक रोकता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो समझिए आज प्रैक्टिस क्वेश्चन का हुआ ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ है, बाकी मैं अगले दिन आऊँगा तो एक क्वेश्चन बेसिक से करा चुका हूँ, इसके आगे मैं कराऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।